बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 10 और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी हम सॉल्व करेंगे। दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंस है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। राइट ए प्रोग्राम दैट विल प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर हेक्सा डिजिट कैरेक्टर। जैसा कि आपको पता है कि हेक्सा का डिजिट जो है वो 0 से लेकर 9 और कैपिटल एफ से लेके कैपिटल ए से लेके कैपिटल एफ तक होता है। Display it on the next line in decimal and ask the user if he or she wants to do it again. If the user types small y or capital Y, the program repeats. If the user types anything else, the program terminates. If the user enters an illegal character, prompt the user to try again. मिसाल के तौर पे ये सैम्पल एग्जीक्यूशन है। मसलन आप एक कैरेक्टर एंटर करते हैं, जैसे 9 है, तो इन डेसिमल इट इज़ 9, फाइन। डू यू वांट टू डू इट अगेन, मैसेज आना चाहिए। स्मॉल वाई है या कैपिटल वाई, यस। आपने लिखा सी, ये स्मॉल सी है, वो कहता है इलीगल कैरेक्टर्स, एंटर 0 से लेके 9 या ए से लेके एफ तक। दोबारा आपने सी कैपिटल लिखा तो ये उसने 12 प्रिंट कर दिया। डू यू वांट टू डू इट अगेन, यस नो, तो प्रोग्राम शुड बी टर्मिनेटेड। तो ये है इसका जो प्रॉब्लम है। अब लेट्स सी कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन। अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये काम कर रहे हैं, डाटा पोर्शन के अंदर हमने कुछ मैसेज 1 2 3 4 5 4 तक हमने मैसेज जो है वो डिक्लेयर कर लिए। मिसाल के तौर पे पहला मैसेज कहता है जी एंटर हेक्सा डिजिट का मैसेज है, दूसरा है इन डेसिमल इट इज, तीसरा है डू यू वांट टू डू इट अगेन, और चौथा इलीगल है, इलीगल कैरेक्टर एंटर 0 to 9 एंड A to F। यानी आपने ये सिर्फ एंटर करना है, अदरवाइज आपने कह देना कि इलीगल। जी, प्रोग्राम की लॉजिक क्या है? क्योंकि हम डाटा पोर्शन यूज़ कर रहे हैं तो लिहाजा ये दो लाइंस हमने लिखनी है। एट द रेट ऑफ डाटा AX में मूव करेंगे, AX को DS में मूव करेंगे, सो दैट के DS इज इनिशियलाइज्ड बाय दिस डाटा पोर्शन सेगमेंट्स। सो अगेन, या इसका नाम स्टार्ट भी हो सकता है। अगेन एक क्या है आपका लेबल, फिर आप प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करते हो। AH में 9 रखेंगे, DX में मैसेज 1 इसका ऑफसेट एड्रेस मूव करेंगे, 21 कॉल करेंगे तो पहला जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा एंटर अ हेक्सा डिजिट। देन यू मस्ट रीड अ कैरेक्टर, H1 21 कॉल करेंगे तो कैरेक्टर रीड होगा। जब ये एक कैरेक्टर रीड होगा तो अगला काम हमारा है सिमिलरली हर दफ़ा जब भी हम कंट्रोल को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो एवरी टाइम मैसेज डिस्प्ले होगा और कैरेक्टर रीड होगा। अब हमने ये चेक करना है कि क्या वो कैरेक्टर जो है वो हमारा हेक्सा में इंक्लूडेड है या हेक्सा की रेंज से बाहर है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा एक चेक है। चेक में हम कंपेयर कर रहे हैं इस AL को। ज़ाहिर है कि जो कैरेक्टर भी इनपुट आता है वो AL में स्टोर होता है। कंपेयर AL विद 0 से कंपेयर किया, जंप बिलो इलीगल है। याद रख लें जो 0 है उसका जो आस्की कोड है वो 30H है और जो 9 है उसका 39 है और कैपिटल A का 41H है, ठीक है, एंड सो। यानी आपका कोई भी कैरेक्टर जब आस्की का आप टेबल में से देखेंगे और वो 0 से कम है, बिलो है, सिंपली कह दें कि वो इलीगल है। इलीगल लेवल पे ट्रांसफर हो जाएगा। इलीगल में हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं और चेक जंप पे दोबारा चेक पे चले जाते हैं। यानी कि इलीगल पे हम कर क्या रहे हैं, पहले ये समझ लें। इलीगल अगर कैरेक्टर आता है तो हम ये कर रहे हैं कि हम मैसेज नंबर 4 डिस्प्ले करते हैं और मैसेज नंबर 4 में हम ये बताते हैं कि ये आपका कैरेक्टर इलीगल है, लिहाजा आप इसको 0 से लेकर 9 या A से लेकर F तक एंटर करें। तो हम कैरेक्टर रीड करते हैं और उसे कहते हैं जंप चेक, दोबारा चेक पे चले जाओ। तो चेक पे फिर वंस अगेन, अगर हमारा जो AL है उसमें जो वैल्यू हमने पुट किया है वो 0 से कम है तो इलीगल, अगर उससे बड़ी है तो हम चेक करेंगे क्या वो 9 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर AL विद 9, जंप बिलो और इक्वल। अगर वो 9 से भी बिलो है, छोटा है या उसके बराबर है
तो हम डिस्प्ले कर देंगे। क्यों? हमने चेक किया था वो 0 से बड़ा है और 9 के बराबर या 9 से छोटा है। इट मीन्स कि वो 0 और 9 की रेंज में है। जब 0 और 9 की रेंज में आएगा तो हम डिस्प्ले पे चले जाएंगे, हम कहेंगे भी इसको डिस्प्ले कर दो। एक बात 0 से 9 का चेक ये है जो इसको डिस्प्ले कर देगा। और अगर आपकी वैल्यू 0 से भी छोटी नहीं है, 9 से भी छोटी नहीं है, बराबर भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? वो बड़ी होगी। जब बड़ी होगी तो हम उसको चेक करेंगे कि विद ए के साथ चेक किया, कंपेयर AL विद A। जैसे हमने A कैपिटल से कंपेयर किया तो हम देखेंगे कि वो बिलो तो नहीं है। अगर A से बिलो है, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो जो 9 है वो भी जो बिलो होता है। भाई जब 9 से बिलो या 0 से बिलो आएगा, 0 से बिलो आएगा तो इलीगल आएगा, इससे बड़ा होगा, 9 से छोटा होगा या बराबर होगा तो डिस्प्ले कर देंगे, ये स्किप हो जाना। और इधर तभी आना है जब ये रेंज हमारी जो है वो 0 से लेके 9 की रेंज से भी वैल्यू बड़ी है और हम A से देखते हैं कि क्या वो A से छोटी है। अगर A से छोटी है और 9 से बड़ी है तो इट मीन्स को इलीगल है। और हाँ, अगर A से भी बड़ी है, ये A के बराबर है, तो हम कंपेयर कर लेंगे AL को F के साथ। क्या वो हमारी जो वैल्यू है वो F के बराबर है? अगर उससे बड़ी है, जंप अबव है, तो इलीगल है। यानी अगर F से भी बड़ी चली गई तो ज़ाहिर इलीगल है। इसका मतलब F से अगर छोटी हो या F के बराबर हो या A से दरमियान में लाई करती हो तो हम क्या करेंगे? डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे जंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, इलीगल कहने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। और डिस्प्ले में क्या कर रहे हैं जी? हम AL को BL में मूव कर रहे हैं। यानी जो भी AL था, जो भी करैक्टर हमने रीड किया था, वो ज़ाहिर है वो 0 से लेकर 9 है या A से लेकर F तक है। अगर इनके अलावा कोई है तो वो हमेशा इलीगल पे चला जाता है, अदरवाइज वो डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले में हम क्या कर रहे हैं? AL को BL में मूव कर रहे हैं, एज में 9 को पुट करके हम मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं इन इट इज डेसिमल, इन डेसिमल इट इज, ये वाला मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद एज में 2 पुट करेंगे और हम कंपेयर करेंगे अब BL को 9 के साथ। मतलब अगर वो 0 से लेकर 9 था तब भी डिस्प्ले होना था, A से लेकर F तक है तब भी डिस्प्ले होना था। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर वो 9 से बिलो है या 9 के इक्वल है तो हम 1 डिजिट वाले पोर्शन में चले जाएंगे जहाँ पे हमने 1 डिजिट डिस्प्ले करना है, 1 डिजिट डिस्प्ले करना है। और अगर वो 9 वाले पोर्शन में नहीं आता, 1 डिजिट वाले पोर्शन में नहीं आता, फिर वो 10 से 15 के दरमियान लाई करेगा। तो उस केस में थोड़ी सी लॉजिक डिफरेंट है, इस केस में थोड़ी सी लॉजिक डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमने कंपेयर किया BL को 9 के साथ, तो हमने कहा वो हो सकता है 4 हो, 1 डिजिट पे चलेगा। 1 डिजिट पे हम क्या करते हैं? BL को DL में मूव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने कमेंट्स डाला हुआ है, DL को 30H से हम ऐड कर रहे हैं, ये कमेंट है, ये स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। हमने सिंपली वही करैक्टर DL में रख दिया और प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। वही करैक्टर DL में रखेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे और जंप आस्क पे चले जाएंगे। आस्क में हम क्या कर रहे हैं ये बाद में बताते हैं, लेकिन पहले ये समझ लें। अगर वो 0 से लेके 9 था तो 1 डिजिट पे चला गया, 1 डिजिट में हमने वो करैक्टर को DL में पुट करना है और 20 कॉल कर लेना है, तो वो करैक्टर प्रिंट हो जाएगा। और अगर वो 0 से लेकर 9 के दरमियान नहीं था तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो करैक्टर्स हैं अल्फ़ाबेट A से लेके F तक, वो होते हैं 10 से 15। अब 10 से 15 जो है, जब हमने इसको प्रिंट करना है तो हमारे पास असेंबली में अभी तक कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हमने पढ़ा कि हम डेसिमल को प्रिंट कर सकें। 10, 11, 12, 13, 14 प्रिंट करने के हमारे पास लॉजिक नहीं है। तो हम फिर ये एक थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसका जो 1 है ना, 1 को अलग से प्रिंट करा देते हैं और 0 से लेके 5 तक अलग से प्रिंट करेंगे। वो कैसे कि 1 को हमने DL में मूव किया, 21 कॉल किया तो ये 1 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद जो भी करैक्टर था वो ज़ाहिर है कि A, B, C, D, F अप टू F था, वो अप टू F जो है वो करैक्टर हमने DL में मूव कर दिया और उसमें से 11H सब्ट्रैक्ट कर दिया। 11 क्यों निकाला है? इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास
41H के ऊपर होता है कैपिटल ए, उनमें से 11 निकालेंगे तो वो 30 बन जाता है, और हमें ए के केस में 0 प्रिंट करना है, 30 प्रिंट करना है, इसलिए हमने 11H सब्ट्रैक्ट कर दिया। बी के केस में होता है 31, बी की वैल्यू होती है 42, 42 में से 11 निकालेंगे तो 31 बनेगा, 31 का मतलब है 11, तो 11 प्रिंट हो जाएगा। 21H कॉल करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। जंप आस्क, आस्क पे क्या कर रहे हैं जी, आस्क पे हम ये पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू डू इट अगेन, ये मैसेज आ जाएगा। हमने कैरेक्टर ले लिया, कंपेयर किया कैरेक्टर को कैपिटल वाई के साथ, जंप इक्वल अगेन वापस चले जाएंगे, कंपेयर एयर विद वाई, स्मॉल वाई के साथ भी अगर कंपेयर किया अगेन वापस चले जाएंगे, और इनमें से कोई और होगा तो हम प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। यानी अगेन कहाँ पे है, अगेन स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम है यहाँ पे। तो ये वो चेक था जो कि आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन, डू यू वांट टू डू इट अगेन। आप अगर यस करते हो तो यस के केस में दोबारा प्रोग्राम चलना शुरू होगा, स्मॉल वाई करते हो तो प्रोग्राम दोबारा चलना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से अगर इनमें से कुछ नहीं होता तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। अब ये तो थी एक लॉजिक इस प्रोग्राम की जो कि अभी हमने इस फॉर्म में देखा कि कोई कैरेक्टर एंटर करेंगे, अगर वो डेसिमल है तो प्रिंट कर देंगे, फिर आपसे पूछेंगे डू यू वांट टू डू इट अगेन, यस, ठीक है, तो दोबारा रन करेगा। ये इलीगल है तो कहेगा नहीं, अगर दोबारा देंगे सही तो वो कहेगा ओके, डू यू वांट टू डू इट अगेन, दोबारा से हम रन करेंगे तो ये प्रोग्राम चलेगा। तो ये था इसका सोल्यूशन जी, प्रोग्राम एक्सरसाइज का 6.10। अब 6.10 और 6.11 में फ़र्क क्या है? 11 में वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डू प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 10 एक्सेप्ट दैट इफ द यूजर फेल टू एंटर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इन 3 ट्राइज, अगर वो 3 दफ़ा गलत एंटर करता है तो डिस्प्ले मैसेज एंड टर्मिनेट द प्रोग्राम, एक मैसेज डिस्प्ले करो और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। लेट्स सी हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने ये जा रहे हैं कि एंटर हेक्साडेसिमल, डेसिमल इट इज, डू यू वांट टू डू इट अगेन, इलीगल कैरेक्टर। यहाँ तक था वो प्रोग्राम जो 6.10 था वो सेम है। इसमें हमने एक और मैसेज डिस्प्ले किया है, टू मैनी इलीगल अटेम्प्ट्स, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। अगर 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट उसकी हो जाती हैं या 3 अटेम्प्ट हो जाती हैं, उसके बाद वो कहता है टू मैनी इलीगल अटेम्प्ट्स, प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। तो ये मैसेज एक एक्स्ट्रा हमने इसके अंदर पुट किया। अब यहाँ पे देखें वही लॉजिक वही है, एट द रेट ऑफ डाटा हमने ये स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद जहाँ पे मैंने अगेन लिखा था यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ BL की वैल्यू को 3 मैंने मूव किया। 3 क्या है, 3 ट्राइज के लिए एक वेरिएबल ले लिया, एक रजिस्टर ले लिया BL, और इसको 3 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, और हर इलीगल पे इसकी वैल्यू डिक्रीज करती रहेगी। जैसे ये काउंटर 0 हो जाएगा हम कहेंगे भाई आपका टाइम खत्म हो गया, 3 ट्राइज आपकी पूरी हो गई हैं, लिहाजा प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। वंस अगेन रीड हेक्सा, हेक्सा को रीड करेंगे तो मैसेज आएगा, मैसेज के बाद वो करैक्टर रीड होगा, एनी करैक्टर, जो ही करैक्टर आपने रीड किया हम उसको 0 से कंपेयर करेंगे, जंप बिलो इलीगल, 9 से कंपेयर करेंगे, जंप बिलो और इक्वल टू डिस्प्ले पे चले जाएंगे, अगर वो इससे अबव होता है तो कंपेयर करेंगे कैपिटल ए से, अगर वो इससे भी बिलो होता है तो इलीगल, और अगर इससे बड़ा होता है तो हम कंपेयर करेंगे F के साथ, अगर उससे बड़ा होता है तो ठीक है इलीगल, F से भी अगर बड़ा चला गया तो इलीगल, और अगर F के बराबर या छोटा है तो हम उसको इलीगल नहीं कहेंगे बल्कि हम मूव कर जाएंगे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जहाँ पे पिछली दफ़ा हमने AL को BL में मूव किया था, यहाँ पे मैं इसको CL में मूव कर रहा हूँ क्योंकि BL मैंने काउंटरिंग के लिए यूज़ किया है, 3 ट्राइज के लिए। देन मैसेज आएगा, मैसेज नंबर 2 इन डेसिमल 80s, देन हम उसको कंपेयर करेंगे 9 के साथ, जंप बिलो 1 डिजिट, अगर 9 से छोटा है या इसके इक्वल है तो 1 डिजिट पे जाएंगे, 1 डिजिट पे हम वही चीज़ हम प्रिंट करा रहे हैं, जो भी करैक्टर आएगा हमने उसको DL में मूव करना है, 21 कॉल करेंगे तो वो करैक्टर उसमें मूव कर जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 1 डिजिट जो भी होगा, मतलब 0 1 2 3 अप टू 9 तक। और अगर ये कंपेयर किया 9 से बिलो या इक्वल नहीं है तो हम कंपेयर करेंगे 1 से 10 से लेकर 15 तक, इट मीन्स कि हम उसके अंदर DL में 1 मूव करेंगे, DH में 2 रखेंगे, 21 कॉल करेंगे तो वो करैक्टर प्रिंट होगा, और उसके साथ ही हम CL को DL में मूव करके
हम 11 HDL से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी रीज़न मैं यहाँ पे लिख दी है कि आस्की जो A होता है वो 41 HPF होता है, अगर -11 करेंगे H तो वो 30H बनता है, 30H 0 होता है। 1 को हमने डिस्प्ले कर दिया, A की बेस पे हम 0 प्रिंट करेंगे तो 10 हो जाएगा और A जो है इक्वल टू 10 होता है। समझ लगी जी इसकी, यानी A 10 कैसे बना, A जब प्रिंट करेंगे 10 कैसे आएगा, 1 यहाँ से और A की बेस पे 0, 1 यहाँ से B की बेस पे 11। जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो ये एग्जैक्ट आपको आंसर देगा। 21 कॉल करेंगे जंप आस्क, आस्क कहाँ पे है, आस्क दोबारा पूछने के लिए कि भाई आपने दोबारा तो नहीं करना, और अगर आस्क नहीं करते, सॉरी आस्क पे हम चले गए, जो कि हमने प्रिंट कर दिया है, प्रिंट करने के बाद जंप आस्क करेंगे, 1 डिजिट प्रिंट करने के बाद भी आस्क पे आ जाते हैं इस लेवल पे। इस लेवल में क्या लिखा हुआ है, मैसेज 3 डिस्प्ले करेंगे, डू यू वांट टू डू इट अगेन। जब डू यू वांट टू डू इट अगेन करेंगे तो कैरेक्टर लेंगे, अगर वो कैपिटल वाई है जंप इक्वल स्टार्ट, स्मॉल वाई है जंप इक्वल स्टार्ट, जंप एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। और अगर इनमें से कोई नहीं होता तो हम एग्जिट की तरफ प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। अगर इलीगल है तो इलीगल के केस में हम BL को डिक्रीज करेंगे, BL में स्टार्ट में हमने 3 पुट किया तो BL डिक्रीज करेंगे, जंप Z टर्मिनेट, यानी जब BL ट्राइज 3 हो जाएगी तो हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेट में ये मैसेज डिस्प्ले करना है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना। अदरवाइज ये करेंगे कि जैसे ही Z की वैल्यू BL की वैल्यू अभी हो सकता है सेकंड ट्राई हो, जब Z नहीं है, Z नहीं आता, 0 नहीं आता, तो हम दोबारा मैसेज डिस्प्ले करेंगे और जंप रीड हेक्सा पे चले जाएंगे, ठीक है। हम दोबारा मैसेज उसको डिस्प्ले करेंगे और जंप रीड हेक्सा पे चले जाएंगे और हेक्सा जहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ था यहाँ पे ये दोबारा से हेक्सा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारी ट्राइज कंप्लीट नहीं हुई। और जैसे ट्राइज कंप्लीट हो जाएंगी 3 तो प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड। तो ये था जी इसका सोल्यूशन। इसको अगर आप रन करके देखें तो आपके सामने ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है कि इसमें आई थिंक ये बड़ा ऑप्टिमाइज लॉजिक मैंने बनाई है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज कोड है, इसके और भी वेरिएशन हो सकती है अगर कोई बनाना चाहे, लेकिन वो लेंथ ही बनेगा। तो ये यहाँ तक हमने ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। 6.12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि हार्ड है। हार्ड का मतलब है ये इसकी लॉजिक बड़ी कम्प्लेक्स है। अगर आप इसमें एज असाइनमेंट इसको ट्राई करें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन भी आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।